हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो मैंने भारत दर्शन सीरीज करवाई थी। 20 राज्यों का निचोड़ हम पढ़ने वाले हैं। वन बाई वन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 2 क्लासों के अंदर मैं सारी आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन देखो आप कि नलबाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो मैंने आपको भारत दर्शन सीरीज के अंदर नलबाना राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंदर करवाया था, उड़ीसा राज्य में। तो नलबाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। फिर बात करते हैं फेमस उड़ीसा के अंदर क्या है। तो यहाँ पे ही क्या है, उड़ीसा के अंदर क्या है? तटीय झील है। सर्वाधिक तटीय झील कौन सी है? वो है, कौन सी तटीय झील है? वो है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का लेक सर्वाधिक तटीय झील है। और भारत की प्रथम खारे पानी की झील कौन सी है? प्रथम खारे पानी की झील भी चिल्का झील है। द्वितीय की बात करते हैं। द्वितीय झील कहाँ पे है? वो राजस्थान में मैंने सांबर पढ़ाई है, जो कि भारत की द्वितीय खारे पानी की झील है। तो देखो, नलबाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है और चिल्का झील के किनारे स्थित है। यहाँ पे क्या है? नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं आगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है टिहरी बांध। कहाँ पे? टिहरी बांध। और मैंने करवाया था उत्तराखंड राज्य का, जो राज्य दर्शन करवाया था, उसमें सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। और किस नदी पे है? तो ये कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। कौन सी नदी पे है टिहरी बांध? ये है भागीरथी नदी पे। भागीरथी। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पे है। और राज्य की बात करते हैं तो उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। और सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं मसूरी की रानी, तो वो क्या है? मसूरी की रानी कहाँ पे है? मसूरी वो है उत्तराखंड में। पहाड़ों की रानी तो मसूरी को कहते हैं, वो भी उत्तराखंड के स्थित है। फिर बात करते हैं रावी नदी। देखो, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध है। और सबसे लंबा बांध पूछे, ये भी बता देता हूँ। लंबा बांध कहाँ पे है? वो है हीराकुंड। कहाँ पे? हीराकुंड। हीराकुंड बांध है। और ये भी कहाँ पे? ये उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है। कौन सी नदी पे? महानदी। कहाँ पे है? महानदी के अंदर है। देखो, लंबा बांध कौन सा है? लंबा। अब देखो, लंबी चीज को कहाँ पे हो सकती है? महान चीज पे भी हो सकती है, महान हो जिसपे, तो महानदी। तो ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हो कि भाई लंबा बांध सबसे कहाँ पे हो सकता है? तो महान चीज पे हो सकता है, तो महान नदी पे स्थित है। फिर बात करते हैं रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है। तो रावी नदी का प्राचीनतम नाम वेदों में क्या है? तो रावी नदी को क्या कहते हैं वेदों में? पुरुषणी। क्या कहते हैं? पुरुषणी नदी कहते हैं वेदों में। तो ये काफी बार आया गया है कि रावी नदी को क्या कहते हैं वेदों में? पुरुषणी। फिर बात करते हैं चिनाब को। चिनाब को क्या कहते हैं? चिनाब को कहते हैं अस्किनी। चिनाब को क्या कहते हैं? अस्किनी। वेदों में क्या कहते हैं? चिनाब को अस्किनी नदी कहते हैं। और रेलवे का सबसे बड़ा गोल्डन ब्रिज कहाँ पे? चिनाब नदी पे बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। फिर बात करते हैं, चिनाब नदी से 2 परियोजनाएं निकलती है। कौन सी? बगलीहार और तुलबुल परियोजना। बगलीहार और तुलबुल परियोजना किस नदी से निकलती है? चिनाब नदी से। बगलीहार और तुलबुल परियोजना भी चिनाब नदी पे स्थित है। और चिनाब का वेदों में नाम क्या है? आश्किनी नदी है। और ये दोनों चीज आप याद रखना। मैंने ये भी टॉपिक करवाया है प्राचीनतम नाम नदियों के। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, अब देखो आगे क्या है कंडीशन क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य या प्रथम राज्य कौन है? वो है राजस्थान। वो है राजस्थान। और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको भारत का पूछे तो भारत विश्व में 7वें नंबर पे है। और इसका क्षेत्रफल पूछे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? वो है बिहार के अंदर। अगर जनसंख्या घनत्व पूछे तो वो कहाँ पे है? बिहार के अंदर। और सिर्फ जनसंख्या पूछे, जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश।
सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो वो है उत्तर प्रदेश, घनत्व पूछे तो बिहार। फिर बात करते हैं यूटी के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर पूछे सर्वाधिक घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व वाली यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो वो है दिल्ली। दिल्ली में सर्वाधिक घनत्व है। और सबसे कम घनत्व पूछे, सबसे कम घनत्व यूटी के अंदर पूछे तो वो कौन है, वो है लक्षद्वीप। कौन है, लक्षद्वीप, जो कि भारत का एकमात्र प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के अंदर, जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम पूछे तो सबसे कम कहाँ पे है, कौन सा राज्य है, सबसे कम की बात पूछे तो वो है अरुणाचल प्रदेश। घनत्व कितना है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कितनी है, 17%, 17%, ये भी पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वो है असम में। कहाँ पे है, असम के अंदर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और मैंने आपको यूनेस्को की भी पढ़ाया है। देखो सभी जो राज्य करवाए उन्हें में यूनेस्को की जो जितनी भी साइटें मैंने करवाई, आसाम है, आसाम के अंदर यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 1885 के अंदर इसको शामिल किया गया था। और किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। तो ये काफी बार पूछा जाता है, एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध, एक सींग वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं जो राजस्थान है, राजस्थान में कौन सा है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध या पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, कौन सा है, तो वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो इसको भी यूनेस्को के अंदर 1885 के अंदर शामिल किया गया था। तो मैं कोरिलेट करके आपको बता रहा हूँ, इसको यूनेस्को में 1885 के अंदर शामिल किया गया और इसको भी 1885 के अंदर यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको फर्स्ट भारत का राष्ट्रीय उद्यान पूछे, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा था, 1935 के अंदर बना था, कौन सा, वो था आपका रामगंगा। अभी वर्तमान में कौन सा है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और इसे जिम कॉर्बेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट पहले कहते थे, जिम कॉर्बेट पहले इसका नाम था। अब क्या कर दिया गया है, रामगंगा उद्यान, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी निकलती है। और 1935 के अंदर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। फिर बात करते हैं नवीनतम शास्त्रीय भाषा। देखो क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल डांस मैंने आपको हर राज्य के अंदर करवाए कि कौन सा क्लासिकल डांस है, कौन सा नृत्य है और कौन सा जो नर्तक है और कौन से नवीनतम भाषा कौन सी बनी है, तो सारा बताया मैंने। देखो नवीनतम क्लासिकल डांस, क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें, क्लासिकल लैंग्वेज की वो भी कौन सी, नई, न्यू कौन सी है, तो न्यू है आपकी उड़िया। क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, उड़िया। और कहां पे ये, उड़ीसा के अंदर। कौन से राज्य की है, उड़ीसा राज्य की क्लासिकल लैंग्वेज है। तो ये नवीनतम आपकी कौन सी है, उड़िया भाषा है। अब बात करते हैं फर्स्ट भाषा कौन सी थी, भारत की फर्स्ट भाषा, जैसे प्राचीनतम भी कह सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो थी तमिल भाषा। कौन सी थी, तमिल भाषा। जो भारतीय बड़े बड़े ग्रंथ है वो तमिल भाषा के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि तमिल जो दक्षिणी एरिया है वहां पे बड़े बड़े विद्वान हुए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए थे। तो प्राचीनतम भाषा कौन सी है, वो है तमिल। और इसे ही हम क्या कहते हैं, क्लासिकल प्राचीनतम भाषा पूछ सकते हैं, तो वो है तमिल। और तमिल के जो बड़े जो कवि थे वो कौन से कवि थे, वो थे संगम, कवि संगम। तमिल भाषा के सबसे बड़े या महान कवि कौन थे, संगम। फिर बात करते हैं नृत्य। तो नृत्य कौन सा है, नवीनतम नृत्य की बात करते हैं, नवीनतम नृत्य तो वो है सत्रिया, या हिंदी में बात करें सत्रिया। ये कहाँ का नृत्य, ये है, ये कहाँ का है, ये असम का है। कहाँ का, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके जो पंडित बिरजू महाराज है वो अभी काफी हाल फिलहाल में चर्चित है। पंडित बिरजू महाराज इसके क्या है, नर्तक है, प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और बात करते हैं नवीनतम, ये तो नवीनतम हो गया। और फर्स्ट क्लासिकल डांस कौन सा था, तो
तो और भी डांस है, जैसे कुचिपुड़ी हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, तो ये भी आपको चीजें याद रखनी है। मोहिनीअट्टम केरल का हो गया, तो ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने फुल डिटेल से बताई है। फिर बात करते हैं त्योहारों का संबंध। अब देखो मैंने त्योहार भी करवाए हैं आपके हर राज्य के अंदर राज्य दर्शन में। त्योहार की बात करते हैं, हॉर्नबिल, धनुष यात्रा, रज पर्व, छठ पर्व, सिग्मो फेस्टिवल और बहुत सारे फेस्टिवल है। तो मैं देखो यहाँ पे मेन करवा रहा हूँ। देखो हॉर्नबिल कहाँ का है, बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है। हॉर्नबिल है नागालैंड का। और क्यों करवाया मैंने, क्योंकि नागालैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है, वो भी हॉर्नबिल है। क्या है, राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है, हॉर्नबिल है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं धनुष यात्रा। देखो धनुष यात्रा, रज पर्व, धनुष यात्रा, रज पर्व, जगन्नाथपुरी या पूरी यात्रा, यहाँ पे पूरी यात्रा कर दो, पूरी यात्रा। तो इन सब का संबंध कहाँ से, इन सब का संबंध है उड़ीसा से। कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से ये सारे त्योहार संबंधित है। रज पर्व हो गया, धनुष यात्रा हो गया, पूरी यात्रा हो गई, ये सब उड़ीसा से संबंधित है। फिर बात करते हैं छठ पर्व, छठ पूजा या छठ पर्व, ये बिहार से संबंधित है, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। छठ पर्व कहाँ से, बिहार से संबंधित है। फिर बात करते हैं सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये कहाँ का है, ये है गोवा का। कहाँ का है ये, गोवा का फेस्टिवल है सिग्मो। फिर बात करते हैं और भी है, जैसे फूलडोल का है। देखो फूलडोल हो गया। फिर बात करते हैं बथुकम्मा पूछा जाता है, बथुकम्मा ये किसका है, ये है तेलंगाना का। तेलंगाना का है। किसका त्योहार होता है, फूलों का त्योहार होता है, फूलों का त्योहार होता है बथुकम्मा, फूलों का त्योहार होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप देखो वीडियो। फिर बात करते हैं जीएसटी का मुख्यालय कहाँ पे। तो मैंने जो गोवा राज्य का पढ़ाया था आपको राज्य दर्शन, तो मैंने बताया जीएसटी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो जीएसटी का हेडक्वार्टर है गोवा के अंदर। कहाँ है, गोवा के अंदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं गोवा क्या है, रेबीज मुक्त भारत का फर्स्ट राज्य। रेबीज मुक्त भारत का फर्स्ट राज्य भी कौन है, वो है गोवा। गोवा में सबसे पहले कौन आए, ये भी मैंने बताया था। तो सबसे पहले कौन आए थे, वो आए थे पोर्चुगाली। सबसे पहले पोर्चुगालीज आए। और सबसे बाद में कौन गए, बाद में भी गोवा से कब गए, स्वतंत्रता के बाद कब गए, वो भी पोर्चुगालीज गए। और कब गए थे, तो 1987 के अंदर। कब गए थे, 1987 के अंदर वापस पोर्चुगालीज को हमने यहां से भगाया था। फिर बात करते हैं रेबीज मुक्त भारत का फर्स्ट राज्य गोवा हो गया, जीएसटी का हेडक्वार्टर गोवा आ गया। अब नदी की बात करते हैं, मांडवी नदी यहां से निकलती है। मांडवी नदी और जुआरी नदी, मांडवी और जुआरी नदी यहाँ की प्रमुख दो ही नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। और मांडवी नदी के पास में क्या है, मिल्क वाटरफॉल है। मिल्क वाटरफॉल कहाँ पे है, वो मांडवी नदी पर है। तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं संरक्षण केंद्र। मैंने संरक्षण केंद्र भी आपको पढ़ाए हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। संरक्षण केंद्र कौन से, देखो डॉल्फिन, एक तो डॉल्फिन है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है तमिलनाडु। कहाँ पे है, तमिलनाडु। सॉरी, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है बिहार के अंदर। कहाँ पे, बिहार। और ये हमारे के राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। फिर बात करते हैं डॉल्फिन की स्थापना बिहार के अंदर की गई है, ये संरक्षण केंद्र है। फिर आता है डुगोंग, डुगोंग संरक्षण केंद्र। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पे, तो वो है तमिलनाडु। कहाँ पे, तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, संरक्षण करने के लिए डुगोंग का।
फिर बात करते हैं हिंडरू जलप्रपात कहाँ पे है। फिर बात करते हैं हिंडरू जलप्रपात। देखो जलप्रपात की बात आती है, हिंडरू जलप्रपात, हिंडरू जलप्रपात तो ये है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हिंडरू जलप्रपात है। और स्वर्ण रेखा नदी है कहाँ पे? तो ये है झारखंड। कहाँ पे? ये है झारखंड में। फिर बात करते हैं इस नदी के किनारे 1907 के अंदर किसकी स्थापना की गई है? टिस्को की। टिस्को की स्थापना कहाँ पे की गई? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। फिर बात करते हैं और भी जलप्रपात। भारत का प्रथम ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात तो वो है कुचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात कौन सी नदी पे है कुचिकल जलप्रपात? वराह नदी पे। कहाँ पे है? वराह नदी पे। और कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। और भी देखो अभी एक सीईटी की परीक्षा हो रही थी ग्रेजुएशन की, तो उस पे आया था शिव समुद्रम कहाँ पे है। तो देखो शिव समुद्र भी बता देता हूँ। शिव समुद्रम है कावेरी नदी पे। कौन सी नदी पे? कावेरी नदी पे। मैंने देखो ये टॉपिक करवाया है, भारत के प्रमुख जलप्रपात है उनका, तो आप ये टॉपिक देख सकते हो। तो धन्यवाद। मैंने